सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.4 वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योमेट्री में 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन रीड कर देना और एक ही वीडियो हमारा इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए रहता है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम उर्दू मीडियम में और टेक्स्ट बुक में देख लीजिए कि शक्ल में एक ट्रायंगल XYZ के इर्तफ़ा बता रहा है। ट्रायंगल है एक, दिस इज़ द ट्रायंगल, है ना, मुसल्लस दिया हुआ है, उसका नाम क्या है WXY दिया हुआ है और बता रहा है कि उसके इर्तफ़ा यानी हाइट, ये देखो y से यहाँ पर हाइट है YZ, फिर यहाँ से एक हाइट है, इसके इर्तफ़ा है इस पर, तो ये P बता रहा है। तो क्या साबित करना है हमको, प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस इज़ द दिस WZPT ये है, देखो 4 साइडेड फिगर हो रही, 4 ज़िले शक्ल हो रही है, ये मुस्तकिमुल मुहीत है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साबित कर लेना है, प्रूव कर लेना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने बताए थे क्या कि अपोजिट एंगल्स, दिस एंगल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए दोनों मिलाकर। तो देख लेते हैं 180 है क्या नहीं ये दोनों मिलाकर। अब देखो ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी आपका 90 रहेगा, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल क्या रहेगा आपका 90 ही रहेगा, है ना। तो हम लिखेंगे पहले कि एंगल WZP ये एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 दोनों रहेंगे ना। एंड एंगल WTP इक्वल टू 90 डिग्री दोनों भी रहेंगे। ओके, यानी हम ये यहाँ से 90 निकाल कर इसको डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं। ओके, अब देखो क्या बताना है हमको कि WZP दो एंगल का एडिशन, WZP और WTP कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 90 गिवन एंड 90 गिवन, यहाँ पर लिख दो गिवन, इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है। ओके, तो ये कितना होता है बच्चों, दोनों का 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, मुस्तकिमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला हो गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर के प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड लिखो, साबित हो गया कि दिस WZPT साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मुस्तकिमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। दूसरा उसका पॉइंट दिया हुआ है, देखो क्या कि नुकात XZ और क्या है T और Y, ये नुकात है, पॉइंट है XZ T और Y, ये एक ही दायरे पर है, बता देना है कि एक ही दायरे पर है। अब देखो हम क्या बता देंगे, एक ही दायरे पर होने के लिए उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, खुशियात होती है। पहले क्या लिखते हैं, देखो XZY कहाँ है, देखो फिगर में XZY ये इक्वल टू XTY, ये है ना, दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है तो लिखेंगे XTY इक्वल टू 90 डिग्री। अब खत XY पर वाक़ई नुकात X और Y, खत XY के एक ही जानिब नुकात Z और T पर मसावी महाजी ज़ाविया बनाते हैं, है ना। और अगर दिए हुए ख़त पर वाक़ई दो नुकात, इस ख़त के एक ही जानिब दो मुतफ़रिक़ जो नुकात रहते हैं ना, उस पर मसावी महाजी ज़ाविया बनाते हो तो चारों नुकात मुस्तकिमुल मुहीत होते हैं। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ख़त XY पर वाक़ई नुकात XY पर वाक़ई नुकात X और Y ख़त XY के एक ही जानिब नुकात Z और T पर मसावी महाजी ज़ाविया बनाते हैं, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि अगर दिए हुए ख़ुद, है ना, अगर दिए हुए ख़त पर वाक़ई दो नुकात, तो हम जो उर्दू मीडियम वालों को भी बता रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले लिखते जाइए, अगर दिए हुए ख़त पर वाक़ई दो नुकात उस ख़त के एक ही जानिब दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर मसावी महाजी ज़ाविया बनाते हो तो वो चारों नुकात मुस्तकिमुल मुहीत होते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या लिखेगी,
ख़त एक्स पर वाक़े नुकात एक्स और वाई ख़त एक्स वाई के एक ही जानिब है। जैसे नुक्ता एक्स, देखो एक्स नुक्ता ये है और वाई नुक्ता, ये क्या बता रहा है कि ख़त एक्स वाई और एक्स वाई के एक ही जानिब वाक़े है ना। एक ही जानिब नुकात जेड और टी पर मसावी महाजी ज़ाविया बनाते हैं। ये जैसे यहाँ से ये मसावी महाजी ज़ाविया बना रहा है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज मुस्तकिमुल मुहीत क्वाड्रिलेटरल। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं कि एक्स जेड टी और वाई, दिस वन लिखो 90 डिग्री है, ये दोनों भी 90 डिग्री है, इसलिए लिख दो कि दिस, जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है ना इसका, वो लिख दो नुकात एक्स जेड टी और वाई एक ही दायरे पर वाक़े है, ऐसा लिख दीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन इन वन सर्कल। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है बच्चों कि एक सर्कल है और सर्कल में ये थ्योरम भी दिया हुआ है, उसमें एन एस और ये क्या है ई एफ और एम है ना। ये थ्योरम भी उसमें दिया हुआ है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम दिया हुआ है, तो थ्योरम को भी देख लेना। ये थ्योरम के ऊपर ही डिपेंड कर लेता है। और इसका थ्योरम कैसे बनेगा, एंगल एन एम एस, ये एंगल बाहर का एंगल है ना, एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, मेजर आर्क, उर्दू मीडियम वाले कॉस लिखेंगे इसको, आर्क को, एन एस माइनस क्या लिखेंगे, मेजर आर्क ई एफ। ये रहा आपका फॉर्मूला, इसका बनता है। कब रहेगा, जब ऐसे कोई एक सर्कल है ना, सर्कल है, उसके ऊपर इंटरसेप्टेड ये है दिया हुआ, देखो एन एम और एम एस दिया हुआ है। ओके, तो ये जो एंगल बाहर बनाता है, तो वो एंगल एन एम एस, ये बाहर का एंगल किसका रहेगा, ये दोनों जो आर्क है ना, ये कोसेन दोनों है, दिस और दिस, उसका माइनस करके हाफ कर देना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखो गिवन, पहले लिख लेते हैं, गिवन दिया हुआ है, लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले, क्या क्या दिया हुआ है लिख दो, मेजर कॉस एन एस इज इक्वल टू 125, फिर क्या दिया हुआ है, मेजर कॉस आर्क लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री। ओके, एंड फाइंड कर लेना है एन एम एस, फाइंड कर लेना है। इसमें वैल्यू रख दो, एन एस की वैल्यू कितनी, 125, ये सेम लिख दो, मेजर नहीं आएगा, एन एस की वैल्यू कितनी है 125 डिग्री, माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 37 डिग्री। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर दो, हाफ 125 में से 37 गए, कितना आता है 88 आता है, और डिवाइड कर दो, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा एंगल एन एम एस। ये माइनस करके आप देख लीजिए पहले कितना आ जाएगा वो। ओके, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये माइनस करेंगे तो 88 आएगा, और 88 को हाफ कर देंगे तो 44 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें दूसरा फार्मूला है, सपोज़ कर लो ये सर्कल है, इस सर्कल में अंदर कॉर्ड्स है ये, ओके, ये कॉर्ड्स है, तो ये कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये जो वित्र है वो एक दूसरे को कता कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। देखो इसमें गिवन क्या है पहले लिख दो, यानी दिया हुआ है लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले, गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी ई, ये एंगल दिया हुआ है इज इक्वल टू 108। फिर क्या दिया हुआ है, मेजर आर्क ए इज इक्वल टू 95 डिग्री है। ओके, अब क्या करेंगे इसमें आगे, देखो फाइंड क्या कर लेना है हमको, क्वेश्चन में मेजर आर्क यानी कॉस बता रहा है, डीसी फाइंड कर लेना है हमको, ये डीसी फाइंड कर लेना है हमको। ओके, तो देखो कैसा करेंगे इसको, ये ए बी ई, ये अंदर है ना कॉर्ड, अंदर ये ऐसा अंदर इसका कॉर्ड को क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते जा रहे हैं। तो इसका फार्मूला कैसे, ये फार्मूला मतलब ये थ्योरम है, याद रख लेना, ए बी ई इज़ इक्वल टू, ये मालूम कर लेना है, ए बी ई दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे पास फार्मूला ये है, ए बी ई इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर कॉस, इंग्लिश मीडियम वाले आर्क लिखेंगे, ए ई
प्लस क्या आ जाएगा, मेजर कॉस DC आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, देखो ये कॉस और ये कॉस आएगा जब हमको ये मालूम कर लेना है तो। ओके, दूसरे भी और दो दिए हुए हैं फॉर्मूले, किताब में देख लेना, टेक्स्ट बुक में देख लेना आप लोग। ABE इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखो ABE कितना दिया हुआ है 108 हाफ, और ये कितना है AE भी दिया हुआ है, AE कितना दिया हुआ है 95 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड कर लेना है हमको। कॉस DC, जहाँ पर कॉस लिखा हुआ है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले आर्क लिखेंगे इधर, इसको याद रख लेना। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 108 इंटू 2 हो जाएगा, और ये लिख दो 95 प्लस मेजर कॉस DC, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कर दो 108 तो कितना आ जाएगा 216, 216, और इसको इधर ले लो तो -95 हो जाएगा, और ये मेजर कॉस DC, ये क्या कर दिया हमने, देखो इसका मल्टीप्लाई किए तो 216 आया, 216, इसको इधर ले लो तो वो माइनस होने वाला है, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको माइनस कर दो, 216 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 121, देखो करके माइनस, वरना सर कर रहे इसलिए हम करते जा रहे, ऐसा नहीं है। माइनस करके देखो 6 - 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब ये 11 हो जाएगा, 11 - 9 10 11 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 121 आ जाएगा, 121 मेजर कॉस DC। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।